बहुत समय पहले एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी गरीबी में जीवन बिता रहे थे। वे भगवान विष्णु के सच्चे भक्त थे और उनकी एक ही संतान थी, एक प्यारा पुत्र। पुत्र से उन्हें बहुत प्रेम था, लेकिन गरीबी के कारण कई बार उसे भरपेट भोजन भी नहीं दे पाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, हमारे पास न बैल है, न हल, न ही बीज। क्यों न हम किसी से बैल और हल उधार लेकर खेत जोत लें, ताकि आने वाले समय में अनाज उग सके। ब्राह्मण को यह बात अच्छी लगी। वह गांव के एक साहूकार के पास गया और बैल व हल उधार ले आया। अगले दिन वह खेत में हल चलाने लगा, लेकिन जैसे ही पहला हल चला, हल की नोक किसी कठोर चीज से टकराई। उसने देखा कि मिट्टी के भीतर एक सोने का पात्र है, जिसमें अनमोल रत्न भरे थे। ब्राह्मण यह देखकर हैरान रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण, यह खजाना तुम्हारा नहीं है, यह राजकोष का है, इसे लेना पाप होगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने तुरंत पात्र को मिट्टी से ढक दिया और हल चलाता रहा। जब राजा को इस घटना का पता चला, तो उसने ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और कहा, तुमने मेरे खजाने को छुपाने का अपराध किया है। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने तो खजाना वहीं ढक दिया, क्योंकि वह मेरा नहीं था। राजा उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे बैल, हल और बीज उपहार में दे दिए, ताकि वह खेती कर सके। उस दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि थी। ब्राह्मण की पत्नी ने भगवान सूर्य और हलबैल की पूजा की और संतान सुख व परिवार की समृद्धि की कामना की। तभी से यह व्रत हल षष्ठी या हल छठ कहलाने लगा। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की रक्षा होती है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और घर में अन्नधन की कमी नहीं होती। इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी स्नान कर पीले वस्त्र पहनती हैं, हाथ में पूजा की टोकरी लेकर खेत या बगीचे में जाती हैं, हल, बैल, सूर्य देव और माता षष्ठी की पूजा करती हैं। दिन भर फलाहार से व्रत रखा जाता है और शाम को दूध, दही और चने की बालियों का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। यह व्रत हमें सिखाता है कि ईमानदारी, मेहनत और श्रद्धा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह थी हल छठ व्रत की कथा। ऐसी और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे चैनल मीरा कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।